हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, यह आपका क्लॉक का पहला वीडियो होगा। तो यह क्लास जो होगा आपका रेलवे के आने वाले वैकेंसी के लिए होगा। वैकेंसी जो है वह आपका मार्च में आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में ही आएगा। हो सकता है कि 5 दिन बाद आए या 7 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, लेकिन वैकेंसी आना तय है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे एक बार दबा लेंगे और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लेंगे, क्योंकि अभी से हम लोग आपको रेलवे के लिए जितना भी तैयारी कराएंगे, जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाएगा। तो बेल आइकन दबा लीजिएगा रेलवे की तैयारी करना है तो। और मैं अनअकैडमी का भी वेरीफाइड एडुकेटर हूँ, वहाँ पे आप मुझे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, वहाँ भी मैंने 4 लेसन रीजनिंग में पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्लॉक को। क्लॉक में जो है 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है। 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पहला आपका होगा कोण पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समय पर आधारित प्रश्न। तो पहले एग्जाम में इस टाइप से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता था, अब इससे भी प्रश्न पूछने लगा। पहले कोण पर आधारित प्रश्न पूछा जाता था और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न पूछा जाता था। अब जो है समय पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है, और यह आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, 3-4 क्लास होगा इसका। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न से। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा इस प्रकार से, 6:35 पर घड़ी के घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। सबसे पहले जब आपको घंटा और मिनट के सुई के बीच के कोण के बारे में पूछा जाएगा, तो उसका एक ट्रिक मैं लिख रहा हूं, उस पर गौर करेंगे। चलिए, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण बराबर होता है घंटा एवं मिनट के सुई के बीच का कोण बराबर 30 गुना घंटा, 30 गुना घंटा -11/2 गुना मिनट होता है। तो घंटा एवं मिनट के सुई के बीच का कोण जो होगा 30 गुना घंटा -11/2 गुना मिनट होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 6:35 पे, तो 6:35 बोला है, तो 30 गुना घंटा। 6 बज रहा है, इसका मतलब क्या होगा, घंटा वाला सुई 6 घंटा आगे बढ़ गया है, तो घंटा वाला सुई 6 घंटा चला होगा। तो यहाँ पे घंटा के जगह पे 6 रखेंगे, -11/2 गुना मिनट, तो आपको क्लियर मालूम है 35 दे रहा है। चलिए, तो यहाँ 30 गुना 6 180 डिग्री माइनस 35 गुना 11 385/2। तो हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 192.5 डिग्री, इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह जो होगा हमेशा बड़का में से छोटका को घटाएंगे। क्या करेंगे,
यहाँ हमेशा बड़का में से छोटका को घटाएंगे। तो 192.5 में से 180 घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर? 12.5 डिग्री। 12.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अब आपका स्टार्ट हुआ दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9:45 पर घड़ी के घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:45 पर घड़ी के घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। अब तो हम लोग जान रहे हैं कि घंटा एवं मिनट के सुई के बीच का कोण बराबर होता है 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट होता है। 30 गुना घंटा, तो आ जाइए 9 बज रहा है तो घंटा वाला सुई कितना घंटा चला? 9 घंटा। माइनस 11/2 डिग्री गुना में क्या होगा? मिनट। तो मिनट में तो 45 मिनट हो गया। अब देखिए 30 गुना 9 270 डिग्री माइनस, आगे बढ़ते हैं। अब 45 गुना 11 495/2। तो इस तरह से देखिए, इसको हम लोग अब इधर सोल्व कर लेते हैं। तो 270 डिग्री माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 500/2 हो जाएगा 250 से 2.5 कम, तो 247.5। अब हम लोग घटा लेंगे, घटाइएगा तो 0.5 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2, तो 22.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 22.5 डिग्री। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे अगला प्रश्न। चलिए, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 2:50 पर घड़ी के घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, लास्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा। तो घंटा मिनट के सुई के बीच का कोण पूछ रहा है, तो यह तो आपका 30 गुना घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुना मिनट के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं आगे। कितना बजे बोला है? 2 बजे। 2 बजे बोला है, इसका मतलब घंटा वाला सुई जो है 2 घंटा चला, तो घंटा के स्थान पे 2 रखेंगे। अब मिनट तो आपको पहले से ही क्लियर होता है। मिनट में क्या है? 50 मिनट है, तो गुना में आपका हो जाएगा 50। तो 30 गुना 60 डिग्री माइनस 2 से ही 25 बार में कट जाएगा, तो 25 गुना 11 हो जाता है 275। 275 से अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले कि हमेशा बड़का से छोटका को घटाएंगे, बड़का से छोटका को घटाया जाएगा। तो चलिए देखिए, 275 से 60 घटाएंगे तो 215 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टाइप अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला टाइप में बात करेंगे। तो चलिए, यह अब यहां से आपका जो है टाइप 2 शुरू हो रहा है। टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 है दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ना है। दर्पण सब लोग जान रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वह दर्पण होता है। तो दर्पण जो है क्लॉक चैप्टर के अंतर्गत 2 प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का? तो दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका लंबवत दर्पण, पहला लंबवत दर्पण और दूसरा क्षैतिज दर्पण। तो लंबवत दर्पण क्या होता है, क्षैतिज दर्पण क्या होता है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, लंबवत दर्पण, लंबवत का मतलब हम लोग जानते हैं सीधा खड़ा, तभी तो लंबवत होगा। तो यह जो दर्पण है आपका, ये क्या है? लंबवत दर्पण है। तो लंबवत दर्पण समझ में आ गया होगा। अब क्षैतिज दर्पण देखते हैं।
तो लेटा हुआ दर्पण जो होगा वह आपका क्षैतिज दर्पण होगा। लेटा हुआ दर्पण क्षैतिज दर्पण होता है। और हाँ, क्षैतिज दर्पण को ही जल दर्पण कहा जाता है। क्षैतिज दर्पण को क्या कहा जाता है? जल दर्पण। क्योंकि कभी कभी प्रश्न में क्षैतिज ना बोल करके आपसे जल दर्पण बोल दिया जाता है। तो चलिए, तो आप समझ गए होंगे क्या होता है क्षैतिज और लंबवत दर्पण। तो आगे अब हम लोग आते हैं लंबवत दर्पण से। अब यहां से ध्यान देंगे, लंबवत दर्पण में घड़ी का वास्तविक समय प्लस प्रतिबिंब का समय, वास्तविक समय और प्रतिबिंब का समय। लंबवत दर्पण में घड़ी का वास्तविक समय और प्रतिबिंब का समय जोड़िएगा तो दोनों 12 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? 12 के बराबर। और ध्यान देंगे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 11:60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12 में से 1 घंटा उधर दे देंगे मिनट वाला में, तो मिनट वाला में 1 घंटा उधर देते हैं तो उधर जो है 60 मिनट हो जाएगा। इधर आपका 12 में से 1 घंटा कम जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। अब चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो वास्तविक समय में प्रतिबिंब का समय जोड़िएगा लंबवत दर्पण में तो वह हो जाएगा आपका 12 या 11:60, या तो फिर देखिए कभी कभी 23:60 भी होता है। क्या होता है? 23:60। तो वो मैं बता दूंगा, जहां ही क्वेश्चन आएगा वो वहीं पे मैं क्लियर करूंगा। चलिए, तो यहाँ पे वास्तविक समय में प्रतिबिंब का समय जोड़िएगा तब इतना या इतना होगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। आगे चलिए, आगे यदि आपको केवल प्रतिबिंब का समय निकालना रहेगा, केवल प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 11:60 में से क्या घटा लेंगे? वास्तविक समय। प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 11:60 में से वास्तविक समय घटाएंगे, और आपको वास्तविक समय निकालना होगा तो 11:60 में से प्रतिबिंब का समय घटा लेंगे। बात समझ में आ गया होगा। और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आगे देखिए, 11:60 में से वास्तविक समय घटाइएगा तो प्रतिबिंब का समय, या तो फिर आप 12 में से वास्तविक समय घटाइएगा तो भी प्रतिबिंब का समय निकलेगा। चलिए, आपको वास्तविक समय निकालना है तो 11:60 में से प्रतिबिंब का समय घटा लीजिए, या तो फिर आप 12 में से प्रतिबिंब का समय घटा लीजिए तो भी क्या निकलेगा? वास्तविक समय। आगे अब क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये रहा आपका प्रश्न है, यदि घड़ी में 8:25 बजे का समय हो रहा है, मतलब घड़ी में 8:25 हो रहा है, तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो यहां से आपको पूछ रहा है लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 11:60 में से वास्तविक समय घटा लेंगे। प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 11:60 में से वास्तविक समय को घटा लेंगे। तो वास्तविक समय दे रहा है 8:25, तो 11:60 में से 8:25 घटा लेंगे। घटाने के बाद इधर 35 मिनट बचा और इधर आपका हो गया 3। तो प्रतिबिंब में कितने बजे का समय दिखेगा? 3:35 का। कोई डाउट यहाँ पर? डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे तैयार है आपके लिए।
अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में 11:40 बजे का समय हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। घड़ी में 11:40 हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय पूछा है। चलिए तो देखते हैं प्रतिबिंब का समय लंबवत दर्पण में। तो प्रतिबिंब का समय बराबर होता है 11:60 माइनस वास्तविक समय। तो 11:60 में से घड़ी का वास्तविक समय घटा लीजिए तो प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। तो वास्तव में तो 11:40 हो रहा है तो 11:40 घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ पे 20 इधर मिला आपको केवल रसगुल्ला 0 तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब का समय जो है 0:20 हो रहा है। कितना हो रहा है 0:20। तो जब भी घंटा वाला में 0 आ जाएगा तो उसको 12 पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है 12। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अब 12:20। बात समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में 12:35 का समय हो रहा है, 12:35 का समय हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय पूछा है तो प्रतिबिंब का समय क्या होता है, तो 11:60 में से वास्तविक समय घटाते हैं तो प्रतिबिंब का समय निकलता है। तो वास्तव में तो 12:35 हो रहा है तो 12:35 घटा देंगे। अब आप ही बताइए 11:60 में से 12:35 तो नहीं घटेगा तो कैसे घटाइएगा। यहाँ तो मिनट में तो घट गया, 60 मिनट में से 35 मिनट घटेगा तो 25 मिनट, लेकिन 11 में से 12 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई वाला ऊपर का 11 में 12 जोड़ लेंगे। ऊपर का 11 में क्या जोड़ेंगे 12। तो 11 12 हो जाएगा 23। क्या होगा 23 होगा। 11 12 हो जाएगा 23 और 23 में से 12 घटा लेते हैं। 23 में से 12 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 11। तो जब किसी घड़ी में 12:35 का समय होगा तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या दिखेगा 11:25 का। बात समझ गए होंगे। चलिए तो आपका आंसर यही हो गया 11:25। तो आज मैंने आपको दूसरा पार्ट का पहला टाइप पढ़ा दिया और अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण के बारे में। अगर आपको